कभी 2 कभी 3, यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपया कमाते हो तुम महीने का। तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि जिस माँ के बच्चे का गुर्दा निकाल रहे हो तुम लोग फ्रॉड करके उसकी मुजबरी का फायदा उठा के वो 2-4 साल बाद कई लोग मर जाते हैं बेचारे? नहीं कभी ख्याल आया? तो फिर कहाँ गया ख्याल? ये गलती होगी। 4-5 करोड़ की गलती हर महीने करते हो तो जो लोग आते हैं वो करोड़ों रुपया देने को तैयार होते हैं तुम लोगों को? पाकिस्तान से होते हैं, दूसरे मुल्कों से होते हैं लोग? पाकिस्तान की होते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं। आउट ऑफ कंट्री के भी होते हैं। तो ये पेमेंट मोड क्या होता है तुम लोगों को? पेमेंट कैसे होती है? बस कैश में होती है या कैश? 1 करोड़ रुपया तुम्हें मिलता है शहजाद को मिलता है और फिर तुम 50 लाख तुम रखते हो, बाकी किस किस को देते हो? डॉक्टर्स को देते हैं। बाकी डॉक्टर्स को देते हो। तो ये कितनी देर में, कितने दिनों में तुम लोग ट्रांसप्लांट कर लेते हो? ये लोगों का ये निकाल लेते हो गुर्दे में? एक दिन में। हाँ? एक दिन में। एक दिन में? तो जो बेचारा मरीज होता है जिसका निकला होता है गुर्दा, उसको कैसे फिर तुम लोग, वो कैसे जाता है? शहजाद एडमिट करता है उसको। अच्छा, तुम लोगों को अंदाजा है कि ऐसे लोग भी हैं बेचारे? ये बच्चे ने बताया जी कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो नौकरी का क्या कि, लेकिन 16 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने? वो शहजाद में नोट लेकर आए थे सब। लेके तो आए थे, काम कहाँ पे होता था ये? दूसरी शहजाद नहीं शुरू आपकी लेबोरेटरी में होता था? ऐसे ही है? तो कभी ख्याल नहीं आया कि किसी के बच्चे, अपना कभी गुर्दा बेचने का सोचा तुमने? हाँ? क्यों? तो 2 करोड़ का गुर्दा, 4 करोड़ रुपया तुम्हारे पास? अस्सलाम वालेकुम। बातें सुन ली आपने। इसमें तअज्जुब की बात नहीं पाकिस्तानियों, जिस मुल्क में लॉलेसनेस हो जाए, कानून आइन ये बराए नाम रह जाएं, कानून पर अमल दरामद ना करवाया जाता हो, जिस मुल्क में आप किसी ताकतवर को, मुजरम को सज़ा ना दे सकते हों, वहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो जाती है। यानी लोगों के गुर्दे निकाल कर बेच रहे हैं, उनको झांसा देकर उनको 2 लाख रुपया दे दिया, 2.5 लाख दे दिया। अब जिस शख्स का गुर्दा निकाला है, गुर्दा करोड़ों में आगे बेचा जाता है, जिसमें डॉक्टर भी हिस्सेदार होते हैं या दूसरे जो लेकर जाते हैं, और जिसका गुर्दा निकाला जाता है उसको 2-2.5 लाख रुपया दे दिया जाता है, और वो 2-2.5 लाख रुपया जो है वो उसकी दवाइयों में उस पर ही खर्च हो जाता होगा। यानी जिस शख्स का गुर्दा निकाल लिया, अब उसके बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो बीमार हो जाए या वो फौत हो जाए, इन लोगों को उनकी कोई परवाह नहीं है। और ये अर्ज़ वतन पाकिस्तान में ऐसे धंधे हो रहे हैं। इसमें तअज्जुब इसलिए हमें नहीं करना चाहिए कि जिस मुआशरे में करप्शन इतनी गहराई तक सरायत कर जाए। यानी देखें, अच्छाई बुराई दुनिया के हर मुल्क में है, हर मुआशरे में पाई जाती है, लेकिन जिस मुआशरे में अदारे करप्ट हो जाएं, जिस मुल्क में आप अदलिया क्या, पुलिस क्या, वापडा क्या, जिस मुल्क में निजी इदारे क्या, रेलवे क्या, जिस मुल्क में दीगर महकमे, जिस मुल्क में एजुकेशन के महकमे आप देख लें, यानी हर अदारे में करप्शन इतनी गहराई तक सरायत कर चुकी है कि आप सही तरीके से अपना काम नहीं करवा सकते। यानी आज अगर आपको अपना कोई जायज़ काम भी करवाना पड़े ना, हमारे यहाँ अक्सर ये लोग कहते हैं कि देखें जी, हम इंसाफ फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। भाई, पाकिस्तान में इंसाफ इतना महंगा है, अगर आपको इंसाफ मिल भी जाए तो आपका करोड़ों रुपया लग जाता है। यानी आप पर कोई केस हो गया, वकीलों की फीसें, आपका आने जाने का खर्चा, अदालतों के चक्कर, ये मुफ्त में तो नहीं हो जाती। एक एवरेज आदमी, एक गरीब आदमी जो है, वो तो बेचारा इस डर से ही अदालत में नहीं जाता कि एक तो मेरे साथ जो कुछ हो चुका, अब मैं अदालत में जाऊंगा तो मेरा इतना खर्चा उस पर आ जाएगा, तो वो कौन देगा? इंसाफ का मतलब तो होता है फ्री इंसाफ, जिसमें आपको किसी वकील की फीस ना देनी पड़े और आपका केस जो है वो चंद दिनों में आपका मसला जो है वो हल हो जाए। आप देख लें कि जिसके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं है या जिसका इतना तल्लक नहीं है अदारों में, या जिसके पास कोई रिश्वत देने के पैसे नहीं है, तो उनका काम तो आसानी से नहीं होता। जिस माशरे में आपके सियासतदान करप्ट हों, आपका जस्टिस सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका हो बदकिस्मती से, पुलिस में करप्शन सरायत कर गई हो, सियासतदान अपना ज़ाती फ़ायदा देखकर चलते हों, इवन सहाफ़ी जिन्होंने माशरती बुराइयों को उजागर करना होता है,
معاشرے میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. صحافی جو ہیں وہ کرپٹ ہوں, وہ پیسے لے کر اپنا بیانیہ بناتے ہوں. ابھی میں آپ کو مثال دوں, 10 ماہ پہلے صحافی جو ہیں وہ مہنگائی پر کتنی بات کرتے تھے. ہمارے سیاستدان عمران خان کو گالیاں دیتے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان مہنگائی پر قابو نہیں پا رہا, اگر ہماری حکومت ہو تو ہم پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے سے بھی 70 روپے لیٹر ہم کر دیں, ڈالر کو ہم 100 روپے تک لیں, آٹا ہم سستا کر دیں, چینی سستی کر دیں. لیکن اب 10 ماہ ہو چکے ہیں, دیکھ لیں 3 گنا چیزیں جو ہے ان کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. پیٹرول پھر مہنگا ہو چکا ہے, یعنی پاکستان میں اس وقت فی لیٹر 277 روپے کا بک رہا ہے, لیکن وہ صحافی بات کر رہا ہے. اس سے بڑی پاکستانیوں میں منافقت کیا ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافی جو ہے نا یہ معاشرتی برائیاں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, ان کو اجاگر نہیں کرتے, یہ پیسہ لے کر بیانیاں بناتے ہیں. جو سیاستدان کو پیسے دے دیتے ہیں, میڈیا مالکان کو اشتہارات مل جاتے ہیں, تو یہ وہی بیانیاں لے کر آگے چلتے ہیں. جس معاشرے میں کرپشن اتنی بڑھ جائے اس معاشرے میں پھر لوگ ایک دوسرے کو اٹھا کر بیچیں گے نا, ایک دوسرے کے بچے بیچیں گے, گردے نکال کر بیچیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے. اور جب ہم اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے وہی گسے پھٹے بیانات, وہی سوچ کہ دیکھیں جی یہ کون لوگ آ گئے ہیں. یعنی یہی لوگ جو پچھلے 40-50 سالوں میں یہی سیاستدان, یعنی جن کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے, نہ ویژن ہے, نہ ان کی سوچ ہے, نہ ان کی تھنکنگ دنیا کے مطابق ہے, نہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے جو پاکستان میں مسائل ہیں, اور یہی بضد ہیں کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے, جو کہ پاکستان کو آگے لینے کی بجائے, آگے لے کر چلنے کی بجائے پاکستان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. جب تک پاکستانیوں ہمارے ملک میں جسٹس قائم نہیں ہو جاتا, عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہو جاتا, یقین جانیے کہ جتنی بار مرضی آپ حکومت چینج کر لیں, آپ مارشل لا لگا دیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاور میں لے آئیں, یقین جانیے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ بھی آگے نہیں جا سکتا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.